हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो कोई भी एनिमे फेसेस को फ्रंट व्यू से। एंड इसकी रिक्वेस्ट मुझसे काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा है। एंड इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट व्यू से बताऊंगा कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो और किस मेथड से मैं ड्रॉ करता हूँ, वो मेथड इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई भी फेस ड्रॉ करना हो, एनिमे फेस ड्रॉ करना हो स्पेशली, तब मैं इसी मेथड को यूज़ करता हूँ। और ये मेथड मुझे 90% जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है जब भी मैं इस मेथड को यूज़ करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस मेथड को आपको सिंपली यूज़ कैसे करना है, पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। और मोस्टली बहुत से लोगों को सर्कल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। जब आप सर्कल ड्रॉ करो तो आप इस तरह से अपनी पेंसिल होल्ड करो और हवा में यूँ अपनी पेंसिल को इस तरह से सर्कुलर करो। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तब अपने पेपर पे जो है इस तरह से मार्क कर लो। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है सर्कल ड्रॉ करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और ये मेथड काफ़ी इजी है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, और इसलिए मुझे अब प्रैक्टिस भी हो गई अच्छे से, और तभी आप लोग देख सकते हो मेरे सर्कल्स कितने परफेक्ट आ रहे हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था उसी तरह से यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा पहले एक। एंड डोंट वरी, अगर ये सर्कल एकदम परफेक्ट ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ इस तरह से जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, अब हमें इस जो हमारा सर्कल है पूरा, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं पॉइंट्स को मार्क कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे फ्री हैंड अपना आइडिया लेके मार्क कर रहा हूँ, आप स्केल का भी यहाँ पे मदद ले सकते हो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। एंड अब जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है, ये दो जो पार्ट है, इतना ही हमें डिस्टेंस मेजर करके नीचे जो है एक पॉइंट मार्क करना है, और ये पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा चिन के लिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो साइड वाला फेस का पार्ट होता है उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सिंपल गाइडलाइंस है जिन्हें आप यूज़ करके अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। एंड 100% एक्यूरेट तो नहीं, बट आप जितना हो सके उतना क्लोज जो है अपने रेफरेंस के उससे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग आइस के लिए प्लेसमेंट करेंगे। और जो आइस है हमारी, वो कैसे हम लोग यहाँ पे राइट डायरेक्शन ढूंढेंगे, उसके लिए राइट परफेक्ट पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। तो जो हमारा सर्कल है उसको हम लोग इस तरह से, अगर आप राइट साइड देखो, इसको हम लोग 2 पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेंगे बीच में से, और सेम इस तरह से लेफ्ट साइड भी डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो हमारे आइस के सेंटर है वो मिल जाएंगे। ओके, एंड अब इसी सेंटर से यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पॉइंट्स को मार्क कर लिया है, और जो हमारा आई का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जो हमारा सेंटर वाला डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए हमारी आई के। ठीक है, तो मतलब हमारा जो बीच में गैप होता है वो एक आई डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। जनरली जो हम लोग आइज ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से मेज़र करके ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, एंड जो हमारा लेफ्ट राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे हाफ आई जितना डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना होने के बाद अब हम लोग जो है हमारा जहाँ सर्कल एंड हो रहा है वहाँ पे हम लोग जो है नोज़ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे सिंपल मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और ठीक इसी के नीचे जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। और जो हमारी ऊपर वाली लाइन हो जाएगी वो हमारी माउथ के लिए हो जाएगी। ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया है वो हमारा लोअर माउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम सिंपल जो है हमने लाइंस को मार्क कर लिया है, पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। एंड आईब्रोज ड्रॉ करते हैं आप सिंपल इसी तरह से। और आईब्रोज को एक चीज़ याद रखना, जब भी आप आईब्रोज ड्रॉ करो तो दोनों इक्वल हो, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, और तो जो हमारी आईब्रोज है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ईयर्स, और जो हमारे नोज़ है जहाँ तक, वहाँ तक हम लोग ईयर्स को एंड करेंगे। ठीक है, तो यूजली हमारे जो ईयर्स होते हैं वो आईब्रोज से नोज़ तक होते हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह से हमें जो है हमारा लेफ़्ट साइड वाला भी ईयर ड्रॉ कर लेना है। ऑलराइट, तो ये है हमारे जनरल रूल्स और जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ करके। ठीक है, फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, 3 इक्वल पार्ट्स में। और जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसको हम लोग आई लाइन कहेंगे। ठीक है, वो हमारी आइज़ के लिए हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ऑलराइट, और जो हमारा ऊपर से लेकर यहाँ आई लाइन वाला पॉइंट है
उतना डिस्टेंस मेजर करते हुए हम लोग नीचे की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे और जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है वो हमारी चिन के लिए हो जाएगा। और आप चाहो तो इसके साथ में ये नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप बाद में फ्यूचर में कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, और आइज़ के लिए हमें सेंटर कैसे ढूंढेंगे, जो हमारा पूरा हाफ पोर्शन है साइड वाला राइट वाला, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और जो हमारी आइज़ है उसमें हमारा एक आई का बीच में गैप रखना है और हमारी दोनों आई जो है इक्वल हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देके ड्रॉ करनी है जब भी आप लोग कोई भी फेस ड्रॉ करो। ऑलराइट, एंड नोज़ जो है वो हमारी सर्कल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक हम लोग नोज़ के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला हमारा पार्ट है नोज से चिन तक का, उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो हमारा अपर वाला लाइन होगी, अपर वाला पॉइंट हम जो मार्क करेंगे वो होगा हमारा माउथ के लिए। एंड लास्ट जो हमारे ईयर्स हैं वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो हमारी आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, और जहाँ पे नोज़ हमारी है वहाँ तक हम लोग जो है अपने ईयर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं और इनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी नेक्स्ट एनिमे ड्राइंग, एनिमे फेस जब भी आप ड्रॉ करो फ्रंट व्यू से, तब आपको डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है वो हेयर लाइन हो सकती है। ठीक है, तो यूजली एनिमे जब फेस हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर कैसा है और किस टाइप का उसका हेयर स्टाइल है और किस टाइप का उसका फोरहेड है। ठीक है, ओके, तो अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है, जो समझा है, अब इसको एक्चुअल में यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको रियल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने साइड में एक रेफरेंस पिन कर दिया है। ठीक है, तो इसी को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। यह है टांजिरो फ्रॉम डीमन स्लेयर, मेरा फेवरेट। ओके, तो सिंपली क्या करना है हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं पहले वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारे स्टार्टिंग में हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग में सर्कल ड्रॉ करके एंड फिर इसको डिवाइड करके बीच में से, एंड उस सर्कल को हमें फिर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कुछ इस तरह से। ऑलराइट, और उसके बाद हमें अपना ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मेजर करते हुए नीचे एक पॉइंट मार्क करना है चिन के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसी तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी यहाँ पे मैं अलग से जो है ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग एज अ गाइडलाइन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड सिंपली जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स बताए थे कैसे मार्क करने हैं, वैसे यहाँ पे मैं पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बताने वाला हूँ। जो आइज़ होती है हमारी एनिमे आइज़ होती है वो एक्चुअल में एज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप यहाँ पे रेफरेंस देख रहे होंगे, मैंने राइट में भी एक और रेफरेंस लगा रखा है। तो अगर आप लेफ्ट वाले रेफरेंस से राइट वाले रेफरेंस को कंपेयर करोगे तो दोनों के आइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेफ्ट वाले रेफरेंस को देखोगे उसमें आपको आई बिग दिखेगी और जो हमारा राइट वाला रेफरेंस है उसमें छोटी आई दिखेगी। तो आइज़ जो है हमारी एज को भी दिखाती है यहाँ पे। तो कभी आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एनिमे देखते हो या फिर कोई भी एनिमे ड्राइंग देखते हो, उसमें जो यंग जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ओल्डर कैरेक्टर होते हैं। अगर रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो जो बेबीज़ होते हैं उनकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है और एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ओल्डर पीपल होते हैं उनसे आइज़ जो है हमारा एज दिखाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी आईब्रोज। और आईब्रोज आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करता हूँ, सिंपल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके, और ये एक शेप है जो मैं यूजली ड्रॉ करता हूँ जब भी मैं एनिमे ड्रॉ करता हूँ। एंड हर कैरेक्टर की एक डिफरेंट आईब्रोज स्टाइल होती है। तो जनरली अगर आप लोगों को ड्रॉ करनी है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप खुद का कैरेक्टर कभी ड्रॉ करने का सोच रहे हो तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो आईब्रोज को, और आप चाहो तो सिंपल एक लाइन को भी दिखा सकते हो। बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनकी आईब्रो सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, और कुछ यहाँ पे और थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह और थोड़े हाईलाइट्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आई बॉल्स के अंदर। ठीक है, और नोज़ के लिए यहाँ पे सिंपल मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और नोज़ ड्रॉ करना सबसे इजी होता है एनिमे में। कुछ भी आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता, सिंपल 2 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करना है जो आपके नॉस्ट्रल्स दिखाएंगे, और यहाँ पे हल्का सा शेडो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और लिप्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और लिप्स के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। ऑलराइट, और जो हमारा नीचे वाला शेडो है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ठीक है, और ईयर्स के लिए यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ईयर्स जो है हमारे वो हेयर्स के अंदर छुप जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं सिंपल जो नीचे वाले ईयर्स है उसको दिखा देता हूँ।
और अब यहाँ पे हम लोग जो है ऊपर वाला हमारा हेयर लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो दिखा देते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने फेस को कनेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बात आती है हेयर्स को आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ वो बहुत सिंपल है, एंड अगर आप रेफरेंस में देखोगे तो जो आपको हेयर्स के एजेस है, मतलब हेयर्स के जो पॉइंट है, जो ट्रायंगल टाइप की शेप है, उनको यहाँ पे मैं मेज़र करते हुए एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ जो है हमारा हेड है उसके अराउंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर बाद में उस शेप को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके जो एक्चुअल हेयर्स है हमारे उनमें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, एंड इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो जो आप एक हेयर्स का सिलुएट है वो आप यहाँ पे पहले ड्रॉ करोगे और फिर उसके बाद एक्चुअल जो है हेयर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। एंड यह जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो एक एक इंडिविजुअल हेयर्स यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं हेयर्स को ड्रॉ करता हूँ और इस तरह से ड्रॉ करके थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। और एकदम से अगर आप ड्रॉ करोगे तो हो सकता है आपको एक हेयर्स छोटा हो जाए या फिर एक साइड आपकी छोटी हो जाए, एक साइड बड़ी हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक्यूरेट हेयर्स मिल जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आउटलाइन कंप्लीट, एंड आप देख सकते हो हमारा जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट टांजिरो से मैच कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इतने अच्छे से मैच नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे जो फेस का आउटर एरिया है वो भी अच्छे से मैच नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फिक्स करूँगा और अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। एंड अब जो हमारी ड्राइंग है उसको मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना हमारी रेफरेंस से मैच करने की। ओके, तो अब यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस हम लोग करेंगे एंड थोड़ा बहुत इसको ड्राइंग को और अच्छे से फिक्स करेंगे। ओके, एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिर्फ जॉ लाइन को फिक्स किया है और थोड़ा हमारा जो फेस है वो अच्छे से मैच करने लगा है हमारे रेफरेंस से, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग छोटे मोटे चेंजेस और करेंगे एंड बाकी की जो डिटेल्स रह गई उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान दे रही है, जो आपका कैरेक्टर होता है, जो भी आप कैरेक्टर ड्रॉ करो उसमें यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, कुछ उनके छोटे मोटे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे टांजिरो के ईयरिंग्स हैं, तो जैसे मैंने यहाँ ईयरिंग्स ड्रॉ करे तो मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा और उसकी तरह लगने लगा है, एक्चुअल जो हमारा रेफरेंस है उसकी तरह लगने लगा है। तो ये चेंजेस है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे जो हमारे कैरेक्टर को थोड़ा और डिफरेंट करती है बाकी एनिमे कैरेक्टर से। अगर मैं यहाँ पे इयरिंग्स ना ड्रॉ करूँ और जो हेयर स्टाइल है थोड़ा चेंज कर दूँ तो हमारा कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर की तरह लगने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देनी होती हैं। ऑलराइट, तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है, मतलब हमारा रफ स्केच जिसे मैं कहता हूँ हमने वो अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ चेंजेस करूँगा छोटे मोटे, और जो हमारी स्टार्टिंग में जो हमने लाइंस ड्रॉ करी थी, रफ गाइडलाइन ड्रॉ करी थी, सर्कल वगैरह लाइंस वगैरह, उनको थोड़ा इरेज करके और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा एक ये ड्राइंग है वो और अच्छा लगे और क्लीन ड्राइंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो सिंपली इरेज कर लेंगे हमारी एक्स्ट्रा लाइंस, और यहाँ पे हल्के हाथों से मैं इसको इरेज करूँगा एंड कम्प्लीटली इरेज नहीं करूँगा, इतने इरेज करूँगा कि मुझे जो हमारी लाइट लाइन्स है वो दिखाई दें, और बाकी फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से अपना वर्क कर सकूँ और थोड़ी और डिटेलिंग वगैरह अच्छे से कर सकूँ। तो यहाँ पे डिटेलिंग वाली पार्ट में आप अपना पूरा टाइम देकर इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, और जो आपकी गलतियाँ हैं, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है वो आप लोग फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और अपनी रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर अपनी ड्राइंग को अच्छे से ड्रॉ करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे शेड किया है जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे ड्राइंग, कंप्लीट ड्राइंग।
एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस दिख रही होंगी, इन रेफरेंस को आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस मेथड को यूज़ करके आप इन रेफरेंसेस को ड्रॉ करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं सभी के रेफरेंसेस चेक करूँगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात करेंगे साइड व्यू के ऊपर। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मैं मिलता हूँ फिर आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।